में पार्ट 1 जो था उसमें हमने राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में तमाम सारी बातें डिस्कस करी थी, राइट। और हमने सोचा था कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन का शायद यही होगा, यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 10 साल थे कांग्रेस शासन के, शायद उसी पर ये एंड हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये राजीव गांधी फाउंडेशन तो बहुत लंबा, बहुत पुराना निकला। और कितना पुराना निकला ये जानने से पहले आप ये जानिए कि भारत के अंदर जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनको आप ट्विटर पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते हैं, उनके रिश्ते किससे कहाँ जुड़े हुए हैं, ज़रा इसको देखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझें, और ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। मिनाज मर्चेंट हैं, पहचान के मोहताज नहीं है। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज सुमन दुबे, राजीव दून स्कूल बडी एंड को ब्रदर इन लॉ ऑफ अरुण शौरी एंड अजय शुक्ला। अभी आपको समझ में आई पूरी कहानी क्या है। अजय शुक्ला कौन है? जिसको मैंने एक्सपोज किया था, जो अपने आप को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बता रहा है, या कर्नल बता रहा, वॉट एवर, ठीक है ना। तो ये अजय शुक्ला वही है जो तमाम टीवी डिबेट्स में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं एनडीटीवी जैसे टीवी में, और अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं। अजय शुक्ला वही है जो लगातार झूठ बोल रहा है कि भारतीय सेना हार गई या भारतीय सेना को हरा दिया चाइना ने कब्जा कर लिया भारत की ज़मीन पर। यह अजय शुक्ला वही है जिसने बोला था 6 किलोमीटर भारतीय भूमि पर इसका कब्जा हो गया। मैंने अजय शुक्ला को तब भी चैलेंज किया था, मैं अजय शुक्ला को आज भी चैलेंज करता हूं कि आप साबित कीजिए। और देखिए, केस भी होंगे, आप जेल भी जाओगे, सब कुछ होने वाला, वो तो तय है। उस समय आप अपना वो विक्टिम कार्ड खूब खेलना कि मैं तो फौजी हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो अजय शुक्ला कौन है ज़रा समझ लीजिए। अजय शुक्ला जो हैं वो को ब्रदर इन लॉ हैं अरुण शौरी और अजय सुमन दुबे। सुमन दुबे के जो हैं ये को ब्रदर इन लॉ है, अरुण शौरी और अजय शुक्ला, ये दो लोग। अरुण शौरी कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत है, इनको भी आप जानते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा इस तरह की न्यूज़ क्यों आती हैं, और अजय शुक्ला इस तरह की न्यूज़ क्यों लिख रहे हैं चाइना के पक्ष में। क्योंकि अल्टीमेटली भाई जीजा साले वाला संबंध है ना, तो जीजा साले का जब संबंध होता है तो वो ऐसा ही होता है। राजीव गांधी फाउंडेशन में एक फाउंडर मेंबर है, ठीक है ना, एक फाउंडर मेंबर है। तो जब जीजा साला फाउंडर मेंबर होंगे तो फिर क्या होगा? तब यही होगा जो अभी आप देख रहे हैं, भारत के खिलाफ में न्यूज़ चलाई जाएंगी, लगातार चलाई जाएंगी। और ये इस तरह से कोई नई चीज़ नहीं हो रही, हमें बहुत पहले से शक था, लेकिन इतना मतलब इतना गिरा हुआ स्तर पर ये लोग काम करेंगे ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहरहाल तमाम सारी चीज़ें हमारे पास में आ रही। तो एक फ़ोटो आप देख लें, एम्बेसडर सन डोनेट्स टू राजीव गांधी फाउंडेशन ऑन बिहाफ ऑफ चाइना चैरिटी फाउंडेशन, 2006 का है ये। रवि तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। 2006 में ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, 2006 28 जनवरी 2006 की ये फ़ोटो है। और इसको लेने वाले कौन है? ये मिस्टर सुन सुई, चाइनीज़ एम्बेसडर जो इंडिया में थे, इन्होंने दिया। और 10 लाख रुपए का ये चेक था जो राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया, और मिस्टर मनमोहन मल्होत्रा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन, ने इसको रिसीव किया। ठीक है साहब, ये 2006। अब हम भी कल यही सोच रहे थे 2004 से लेके 2009 2010 पे ये बात ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रेल बहुत लंबा है। इस ट्रेल को आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। इस ट्रेल को पूरे को समझिए, और पूरे ट्रेल को समझाने के लिए मैं आपको वापस से ज़रा थोड़ा सा पीछे लेकर चलूँगा, और जब पीछे लेकर चलूँगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या क्या हुआ। तो इसको अब हम थोड़ा और पीछे ले जाएं। कब ले जाएं? 90 के दशक में। जब हम इसको 90 के दशक में ले जाते हैं तब हमको पता चलता है कि आखिर चल क्या रहा था देश के अंदर। तब हमको पता चलता है कि जो लोग आज जो रेनकोट प्रधानमंत्री, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाले हैं रवि भदौरिया। ये एबीपी न्यूज़ में आते हैं, और जाना माना चेहरा। बजट स्पीच डॉक्यूमेंट फ्रॉम 1991, पेज 16 पैरा 57, मनमोहन सिंह गेव 100 करोड़ टू राजीव गांधी फाउंडेशन। बजट में किसी ट्रस्ट को आज तक के इतिहास में कभी नहीं दिया गया। पहले आप रवि भदौरिया को समझ ले, रवि भदौरिया कौन है अब आपको समझ में आ गया होगा। नमस्ते भारत आता है इनका एबीपी न्यूज़ पर सुबह।
ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चाना जाना पहचाना बहुत बहुत प्रख्यात है, कोई इनको पहचान के मोहताज नहीं है। तो जब इतना बड़ा चेहरा किसी चीज़ को कहता है तो सच तो होता ही है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। हमारी आदत में है कि हम उसको खोदेंगे, बीनेंगे, छानेंगे। जब इन्होंने बजट स्पीच दे दी 1991 की, तो हमने भी बजट स्पीच को तुरंत ढूंढा, कहाँ है बजट स्पीच। उसमें पैरा नंबर फलाना फलाना कौन सा, और उस पैरा नंबर में 57 पैरा नंबर में क्या लिखा है। तो साहब ये रही वो बजट स्पीच आपके सामने। ये बजट स्पीच है जो मनमोहन सिंह ने दी थी बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। और यहाँ लिखते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड टू परपेचुएट। इतना लंबा मैं आपको पढ़ाऊँ, इससे अच्छा मैं सीधे मुद्दे की बात पर ले आता हूँ। देखिए यहाँ आ जाइए। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड to contribute rupees 100 crores to the foundation at the rate of rupees 20 crores per annum for a period of 5 years beginning from the current year। 1999 में बजट के अंदर से, बजट यार बजट समझिए आप, किसी देश के बजट में से किसी प्राइवेट फंड को, किसी प्राइवेट ट्रस्ट को पैसा जाता हुआ मैंने आज तक के इतिहास में किसी देश में नहीं सुना, भारत में भी नहीं सुना। क्या क्या हुआ था हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला कि क्या क्या हो रहा था। 100 करोड़ रुपए, ये बजट इनके बाप का बजट नहीं है, ये बजट इनके घर का बजट नहीं है, ये इटली से नाना क्या से पैसा नहीं आया था, ये पैसा आपका पैसा था, टैक्स का पैसा। ये पैसा मेरे टैक्स का पैसा था। 1991 की जहां तक बात होती है, तब मेरे घर से भी लोग टैक्स पेयर थे, वो भी टैक्स दे रहे थे। आपके घर से भी लोग टैक्स पेयर थे, आप भी टैक्स दे रहे थे 1991 में। सोचिए, मैं सोच रहा था 2006 से 2013 तक ये बात खत्म हो जाएगी, 2004 से शुरू होकर 13 तक खत्म हो जाएगी, 14 तक खत्म हो जाएगी। ये कहानी तो 1991 तक पहुंच गई पीछे, और अभी खोदेंगे तो पता नहीं कितनी और पीछे चली जाएगी। भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा ये कितना पीछे जाना है। भारत के बजट में से 100 करोड़ रुपए एक प्राइवेट ट्रस्ट को देना, ये किसी के भी गले नहीं उतर सकता, ये किसी के भी गले नहीं उतर सकता। और ये 1991 में हो रहा था, ये आज की घटना नहीं है, 1991। सोचिए 1991 के 100 करोड़ की कीमत समझिए जरा कितनी होती है। 1991 में एक घर कितने में आता था, प्लॉट कितने में खरीदते थे हम, 1 लाख सवा लाख रुपए में। अब 100 करोड़ सोचिए, प्राइम लोकेशन की बात कर रहा हूं, अच्छी पॉश कॉलोनी में 100 प्लॉट आ गए, है ना, ये हुए 1 करोड़। और ऐसे 100 लॉट बन जाएंगे। अगर आज हम प्राइम लोकेशन पे किसी जगह की लैंड की बात करते तो 70 लाख 1 करोड़ के आसपास आता है प्लॉट। अब इसको 100 कर लीजिए, तो 100 करोड़ रुपए हो गए आपके। अब इसको 100 कर लीजिए, फिगर आ गई समझ में आपको, आज की तारीख में कितनी बड़ी रकम थी। और ये ऐसे ही बांटी जा रही थी, मुफ्त का पैसा, भारत की जनता की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई। जैसे टैक्स देने में आपको कितना मन कचोटता है मैं भी जानता हूं। जब हमें जनवरी से हम लोग को चिंता होनी शुरू हो जाती है कि मार्च आने वाला है, हम लोग अपना पेट काट के पैसा बचाते हैं, नहीं यार रहने दो, ईयर एंडिंग आ गया, टैक्स भरना पड़ेगा। होता है ना, आपके साथ भी होता है ना, सबके साथ होता है। हम लोग को अगर कुछ खरीदना भी होता है तो हम लोग अपने घर की ज़रूरतों को कम करते हैं। नहीं इस बार टीवी नहीं ले पाएंगे, अभी नया नहीं ले पाएंगे, बदल नहीं पाएंगे, गाड़ी नहीं बदल पाते, नहीं यार वो 1 अप्रैल को ही होगा, अभी तो चलने दो, अभी पैसा नहीं है, टैक्स भरना है। बहुत सारे लोग गाड़ी बेच देते हैं, टैक्स भर देते हैं, और अगले साल फिर नई गाड़ी लेते हैं। हम सबको पता है टैक्स भरना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा टैक्स स्लैब आता है, 30% का टैक्स स्लैब। और वो 30% का टैक्स स्लैब उस समय तो 40% टैक्स स्लैब था साहब 91 में। जो आपकी पीठ पर कोड़े बरसाकर आपकी पीठ पर से जो खाल खींच ली जा रही थी टैक्स के नाम पर, उसे खैरात में बांटा जा रहा था, खैरात में। और वो कहाँ जा रहा था? राजीव गांधी फाउंडेशन में, यानी उस फाउंडेशन में जिसकी प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी। गांधी परिवार को भारत सरकार का पैसा दिया जा रहा था, आपके मेरे टैक्स का पैसा, भारत सरकार का पैसा गांधी परिवार को, मेरे से पैसा छीनकर गांधी परिवार को दिया जा रहा था, 100 करोड़ रुपए। सोचिए आप, ये इन लोगों की हालत है। और ये इसके बाद में ये क्लेम करते हैं दैट दे हैव बीन रूलिंग द कंट्री, दिस इज हाउ दे हैव बीन रूलिंग द कंट्री। इस तरह से ये रूल कर रहे थे कंट्री को। और कितना बुरा हाल इन्होंने किया है। सिर्फ इतना नहीं, अगर आपको लगता है इतने पर नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी, यहां इनकी हिम्मत देखिए, यहां इन्होंने बजट से पैसा देने की कोशिश करी। अभी बीच में एक बात आई थी, सोनिया गांधी बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोली
कि पीएमएनआरएफ है, पीएम केयर्स क्यों, पीएमएनआरएफ में पैसा दो, पीएम केयर का पैसा पीएमएनआरएफ में ट्रांसफर करो। ये सारे कांग्रेसियों ने कहा था, याद है ना आपको, याद है? पीएमएनआरएफ का पैसा कहाँ जाता है, प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा कहाँ जाता है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, डोनर, और ये रही यहाँ लिस्ट। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पीएमएनआरएफ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा रिलीफ जिसे आप बोलते हो, ये पीएमएनआरएफ जो है, ये पैसा यहां से ट्रांसफर हो रहा था और करोड़ों रुपया ट्रांसफर हो रहा था कहां? राजीव गांधी फाउंडेशन, यानी गांधी परिवार के प्राइवेट ट्रस्ट में। राजीव गांधी फाउंडेशन सिर्फ एक ट्रस्ट है। पीएमएनआरएफ का पैसा, जिसे कि बड़े गाजे बाजे के साथ ही कहा जा रहा था कि भाई ये तो, और ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है ना, इस लिस्ट की जरा जानकारी ले लीजिए। लिस्ट कब की है? ये लिस्ट 2005 और 6 की है। ठीक है, 2005 और 6 में ये आ गया नीचे पीएमएनआरएफ। ठीक है, आपको लगा अगर एक बार दिया तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। पीएमएनआरएफ फंड 2007 और 8 की फिर से इनकी लिस्ट उठा लीजिए, डोनर्स की लिस्ट, और पीएमएनआरएफ फंड आपको यहाँ फिर मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो ये जो अब आपको समझ में आ रहा है, जो बार बार सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस जो विचलित हो रही थी कि पीएम केयर में पैसा क्यों जाना है, पीएमएनआरएफ में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पीएमएनआरएफ में पहली बात तो कांग्रेस अध्यक्ष के साइन से ही पैसा ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कहाँ होगा? राजीव गांधी फाउंडेशन में। यानी पीएमएनआरएफ फंड जिसमें सरकारी पैसा आता है, जिसमें आपका और हमारा पैसा भी जाता है, हम लोग देते हैं, ठीक है, जिसमें सरकार का पैसा भी होता है, वो पैसा ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? वो ट्रांसफर पैसा हो रहा है प्राइवेट अकाउंट में, ट्रांसफर हो रहा है गांधी परिवार के प्राइवेट अकाउंट में। इसलिए इनको इतना दर्द हो रहा था, तभी ये बार बार चिल्ला रहे थे कि पीएम केयर में पैसा मत दो, पीएम केयर में पैसा मत दो। पैसा कहाँ दो? पैसा पीएमएनआरएफ में दो। पीएमएनआरएफ में देने से क्या फायदा? वो पूरा पैसा हम धीरे से राजीव गांधी फाउंडेशन में ले आएंगे और फिर हम उससे ऐश करेंगे, ऐश काटेंगे। ये जो ऐश हो रही है ना, ये ऐश में जो खलल पड़ गया मोदी की वजह से, ये चाय वाला जो आ गया ना तो ये पैसा खाता है, ना ये इधर उधर पैसा ट्रांसफर करता, और ना ये दूसरों को करने दे रहा। सारी दिक्कत यही है, सारी दिक्कत यही है, इसके अलावा कोई दूसरी दिक्कत है ही नहीं। अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या चल रहा था देश के अंदर और किस किस तरीके से ये काम कर रहे थे। और अगर आपको लगता है कि पीएमएनआरएफ फंड बोल दिया मैंने आपको एम्बेसी बता दी, यदि ये इतने सारे लोग हैं, नहीं, कितने सरकारी संस्थान, उनसे पैसा झपटा गया, छीना गया, और राजीव गांधी फाउंडेशन, ये दादागिरी थी, ये डकैती थी, ये विशुद्ध डकैती है सरकारी पैसे की, जनता के पैसे की, और ये पैसा प्राइवेट ट्रस्ट में, प्राइवेट गांधी परिवार के ट्रस्ट में डाला गया। और कितने लोगों का डाला गया जरा देखिए। LIC 2005-6 में, ठीक है, मैं आपको इससे और थोड़ा ऊपर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किस किसने दिया? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आप एक बात बताइए सर, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, आप सभी लोगों से, लोन तो मिलता नहीं है,